are watching Kashif Times. नासिर कुरैशी जी, जिस तरीके से हैदराबाद और राजस्थान में लगातार एमआईएम जो पार्टी है अपने कैंडिडेट उतारे हैं और कैंडिडेट उतारने के साथ और आप भी उस कैंपेन का हिस्सा रहे, आपको क्या लगता है राजस्थान में आपकी कितनी सीटें आएंगी और हैदराबाद में कितनी सीटें आएंगी और क्या पोजीशन रहेगी एमआईएम की? देखिए, राजस्थान में हम लोग फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो वहां भी हमारी ज्यादा से ज्यादा सीटें आएंगी। उसके बाद हैदराबाद में हमारी इससे पहले 7 सीटें थी और हमारे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस बार 2 और विधायक की सीट बढ़ाई है, यानी 9 सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं वहां पे हैदराबाद में। और इंशाल्लाह ताला हम मुंबई से सभी लोग गए थे, हमारी जितनी भी हमारी टीम है सब गए थे और हमने वहां पे बहुत मेहनत करी है और अल्लाह ने चाहा तो इस बार 7 की जगह पे 9 सीटों पे हम लोग कामयाब होंगे। हमारे सारे जितने भी उम्मीदवार हैं आप देखिएगा 3 तारीख के दिन वो सभी कामयाब हो गए इंशाअल्लाह ताला। बहुत मेहनत करी हमने, हमारी पूरी टीम ने मेहनत करी है, जगह जगह उनके साथ में कैंपेनिंग करी है, उनका साथ में कंधे से कंधा मिला के हमारे सदर साहब और हमारे जितने भी उम्मीदवार के उन्हीं सबके साथ में हमने बहुत ज्यादा मेहनत करके उनके हौसला अफजाई करी है और वहां के लोगों को हमने देखा है ये सब उनके साथ है। गली मोहल्ले के लोग सिर्फ वहां पे पतंग 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 ही है। और 30 तारीख के दिन कल चुनाव का दिन है और ज्यादा से ज्यादा मेरी अपील है तेलंगाना हैदराबाद के लोगों से कि सुबह सुबह फजर की नमाज पढ़ के आप लोग उठिए, फजर की नमाज पढ़िए और वोटिंग देने जाइए। ज्यादा से ज्यादा माँ बहनों को पहले मैं कहना चाहूंगा अपने घरों से निकल के पहले वोटिंग आप करिए। इसके बाद दिन भर में आस पड़ोस के लोगों को बोलिए, घर से निकालिए और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करके हमारे सारे उम्मीदवारों को जिताइए इंशाल्लाह। हैदराबाद तेलंगाना जो है आपका गढ़ माना जाता है, इंडिया में कहीं गढ़ माना जाता है तो एमआईएम का गढ़ हैदराबाद और तेलंगाना में माना जाता है। आपको क्या लगता है कि वहां पर आप कितनी सीटें निकाल पाएगी एमआईएम? देखिए, मैं खुद उसमें बहुत ज्यादा कैंपेन में रहे, मैंने देखा अक्सर आपके वीडियो वायरल होते थे, जो ओवैसी साहब के साथ रहते थे, असद साहब के साथ रहते थे, अक्सर आपके वीडियो वायरल होते। आपकी कितनी सीटें आप निकाल पाएंगे हैदराबाद तेलंगाना से? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने हैदराबाद में हम ये पहली टाइम गए थे कैंपेनिंग में और मैंने बहुत करीब से ये चुनाव को देखा है, जज किया है और जज करने से यही एक बात निकल के आती है कि हमारी 7 से 9 सीटें इंशाल्लाह ताला हैदराबाद में हमारी आएगी और सिर्फ आएगी नहीं, बेहतरीन मार्जिन से आएगी, यानी वोट परसेंटेज भी बहुत बढ़ेगा हमारा वहां पे। आप देखिएगा 3 तारीख के दिन जब रिजल्ट आएगा तो हमारी सीटें 7 से 9 होगी और वोट परसेंटेज भी हमारा बढ़ेगा परसेंटेज इंशाल्लाह। इस तरीके से आपकी पार्टी को हमेशा एक फिरकावारियत से देखा जाता है, कहा जाता है कि ये मुस्लिम पार्टी के नाम से जानी जाती है, तो आपने हिंदू भाइयों को कितनी सीटें आपकी पार्टी ने कितनी सीटों पे अपने हिंदू भाइयों को टिकट दिया है, उसके बारे में जरा बताइए। मैं बताना चाहूंगा राजस्थान में भी हमारे मीना जी को हमने गंगापुर सिटी से हमारे सदर साहब ने उनको टिकट दिया, हिंदू समाज के वो। और उसके बाद हमारे और भी कैंडिडेट है राजस्थान से, उनको टिकट दिया गया है। और हमारे यहाँ पर हैदराबाद में स्वामी यादव साहब, उनको टिकट दिया गया। तो ये सिर्फ हमारे मुसलमानों की पार्टी नहीं है, ये गलत फहमी जो बीच में डाली जाती है जनता के बीच में, ये अदर पार्टी के लोग डालते हैं जो हमारे अपोजिट में बैठे हुए। तो आप करीब आके देखिएगा कि हम हिंदू भाइयों को, दलित समाज के, लोअर कास्ट को, सभी को साथ में लेके चलते हैं मुसलमान समाज के साथ साथ। ये हमारे सदर के अंदर ये क्वालिटी है कि वो हर किसी को एक ही नजर से देखते हैं। अब दारुल सलाम जो हैदराबाद का हमारा हेडक्वार्टर है, आप जाके देखिएगा कि लाइन से हमारे हिंदू समाज के लोग, लोअर कास्ट के लोग, सभी धर्म के लोग वहां पे आते हैं और हमारे सदर साहब सबको एक नजरिए से अटेंड करते हैं। अक्सर आपके ऊपर एक इल्जाम लगता है आपकी पार्टी के ऊपर कि आप वोट काट के कहीं ना कहीं बीजेपी का फायदा करते हैं, कांग्रेस का या समाजवादी का या अदर, क्योंकि आपको यूपी में भी आपके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया है, और भी जगह जैसे बिहार में भी आपके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया है, कई जगह पर आपके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया है आपकी पार्टी के ऊपर। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको इसका बहुत बेहतरीन जवाब दूंगा कि इल्जामात जो लगाते हैं आज वो खुद भाजपा के साथ में जाके शामिल हो गए। मैं बताना नहीं चाहूंगा उनका नाम, लेकिन आपको खुद को पता है जो हम लोगों पे इल्जामात लगाते थे भाजपा के साथ में कंधे से कंधा मिला के चल रहे हो, उनको शर्म आना चाहिए। हम अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, हमारी हिस्सेदारी के लिए हम आए हुए। हमारे सदर सारे हिंदुस्तान में जो पिछड़ा वर्ग है, जो लोअर कास्ट दलित समाज है, मुसलमान समाज की जो आवाज नहीं उठाई जाती है, वो हमारे सदर पार्लियामेंट में चिल्ला चिल्ला के उठा रहे। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब असेंबली में उठा रहे, और कौन उठाने वाला है मुसलमानों की आवाज, दलित समाज की, लोअर कास्ट की?
तो मैं फक्र करता हूं ये सब बेबुनियाद इल्जामात लगाते हैं। हम जहां पे नहीं लड़े वहां पे कांग्रेस क्यों हारी, वहां पे समाजवादी क्यों हारी? आप ये उनसे पूछिए। जहां पे हम नहीं लड़े थे, तो ये बेबुनियाद आरोप लगते रहते हैं और आगे भी लगेंगे। हम अपने मंजिल को, हमारे टारगेट पे चलते रहना है। हमारा टारगेट एक ही है, लोअर कास्ट की आवाज उठाना है, दलित समाज की और मुसलमान समाज की आवाज उठा के हमारे सदर को मैं सैल्यूट करता हूं कि हमारे सदर ऐसी। राजस्थान में आपकी कितनी सीटें आ सकती है? क्योंकि आप तेलंगाना हैदराबाद की तो बताया आपने, लेकिन राजस्थान में आपका क्या हाल होगा? क्योंकि आप तो शायद फर्स्ट टाइम लड़ रहे हैं। देखिए, राजस्थान में हमने पहली बार हमारे सदर साहब ने चुनाव का ऐलान किया था और इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। 3 तारीख को आपके सामने रहेगा वो रिजल्ट। उसके बाद ये हैदराबाद का भी 3 तारीख को जितने भी राज्य के चुनाव हो रहे हैं उन सभी का रिजल्ट 3 तारीख को आएगा। और मैं एक बार और फिर आपके चैनल के माध्यम से पूरे हैदराबाद, तेलंगाना के लोगों को कहना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करिएगा। 30 तारीख कल सुबह, आज 29 तारीख है, कल सुबह सुबह निकलिए अपने घरों से फजर की नमाज पढ़ के और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करिए। आप मैंने देखा लगातार आप सोशल मीडिया पे छाए रहे इन दिनों में, हैदराबाद के कैंपेन में जहां पर भी ओवैसी साहब रहे तो आप उनके साथ में रहे। कैसा लगा आपको उनके साथ रहते हो? क्योंकि काफी वक्त आपने उनके साथ गुजारा, कैसा लगा, कैसा पूरा एक्सपीरियंस बताइए थोड़ा। देखिए, मेरी जगह पे कोई और भी रहेगा तो एक बहुत फक्र की बात है। हमारे सदर के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना, उनके हाथों को मजबूत करना, वो तो खुद ही मजबूत है, लेकिन एक हौसला अफजाई के लिए उनके लोग हैं वहां पर। लेकिन जब हम गए तो उन्होंने हमें भी वो इज्जत अफजाई से नवाजा और हम चाहते हैं कि हमें नहीं, हमारे पूरे हिंदुस्तान को, पूरे देशवासियों को ऐसा सदर मिले। हम तो उनको पीएम की जगह पे देखना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का पीएम ऐसा होना चाहिए जो हर जाति धर्म के लोगों को लेके चले। हमें फक्र होता है ये हमें जो सदर मिला है। ये बहुत बेहतरीन बात है कि ऐसा हिंदुस्तान में और कोई शख्स नहीं है जो हमारे सदर के अंदर मैं वो झलक देखता हूं। मैं पीएम की तौर पे उनको देखता हूं हिंदुस्तान में कि ऐसा पीएम होना चाहिए हमारा। आखिर में हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी व्यूअर्स को ये बोलना चाहूंगा जो ये चैनल देख रहे हैं कि जो लोग दूर बैठे हैं वो करीब आके देखिए, जज करके देखिए कि आपको बहुत सुकून मिलेगा जब आप हैदराबाद जाएंगे और ओवैसी साहब हमारे सदर साहब के साथ में जब बैठेंगे, जब साथ में आएंगे तो आप खुद दूसरी पार्टियों को छोड़ के यहां आ जाएंगे। यही कहना चाहता हूं, यही पैगाम, यही संदेश देना चाहता हूं। आइए, हमारे साथ आइए, अपने आप को, अपनी क़यादत को मजबूत करिए, अपने लोगों को मजबूत करिए। क्योंकि अगर आप हमारे साथ आएंगे, हमारे ओवैसी साहब हमारे सदर साहब के साथ आएंगे, एमआईएम के साथ आएंगे, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग्स आएगी कि हमारे हक की आवाज उठाने वाला कोई हिंदुस्तान में है। मैं नासिर कुरैशी मजलिस का वो सिपाही हूं कि मैं मुंबई से ताल्लुक रखता हूं। मैं अजमेर शरीफ आया था, अजमेर शरीफ दरगाह से मैं सीधा यहीं आया हूं। मैंने जमील खान साहब से कहा था कि मैं आ रहा हूं, मुझे वो चाहत है मेरे सदर के लिए, क्योंकि मेरा सदर पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह अपने कौम के लिए, दलित समाज के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए रात दिन एक करके रखे हैं। तो हमारा भी थोड़ा बहुत फर्ज बनता है कि उनके कंधों को मजबूत करना। वही उम्मीद लेके, वही चाहत लेके नासिर कुरैशी आपके बीच में आया है। मैं राजस्थान की जनता को यह कहना चाहता हूं, यह पैगाम देना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप लोगों ने यहां आके साबित कर दिया है कि हमारे अंदर हमारे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की चाहत है, एमआईएम की चाहत है। मैं आप लोगों को फिर अल्लाह का वास्ता देता हूं, दूसरों को मजाक उड़ाने का मौका मत दीजिएगा। क्योंकि लोग कहते हैं कि इनकी सभा में तो भीड़ बहुत आती है लेकिन वोट में कन्वर्ट नहीं होती है। तो मुझसे वादा करिए आप कि इस बार यह भीड़ वोट के अंदर कन्वर्ट होगी और आने वाले चुनाव में 25 तारीख को पतंग के ऊपर निशान पे थप्पा लगाएंगे, बटन दबाएंगे और हमारे जफर अमीन साहब को जिताएंगे और हमारे राजस्थान में जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं उन सभी को जिताने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी मुद्दा ले लीजिए, हर मुद्दे को उठाने वाला कौन है? कोई आपके पार्टी का है, कोई अदर पार्टी का है? अगर कोई है पार्लियामेंट में चिल्ला चिल्ला के अगर कोई आवाज उठा रहा है तो वो है हमारे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। मैं फख्र करता हूं मेरे सदर के ऊपर कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में पिछड़े वर्ग, मुसलमान समाज,
हर किसी लोअर कास्ट के लिए पार्लियामेंट में चिल्ला चिल्ला के रात दिन आवाज उठाई है, और किसी कांग्रेसियों ने, भाजपा ने या अदर पार्टी के लोगों ने कभी आपके हक की आवाज उठाई है? आपके हक की आवाज उठाने वाले हमारे MIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। तो जब वो आपके लिए रात दिन एक करके रखे हैं, तो आपका भी उतना ही फर्ज बनता है कि इस बार आने वाले चुनाव में आप मजलिस को वोट देंगे और कामयाब करेंगे। जितने भी कैंडिडेट हमारे राजस्थान विधानसभा से खड़े होंगे जगह जगह से, उसे जिताने में, उन्हें विनिंग करने में आपका सबसे बड़ा हाथ होगा। और मैं कहना चाहता हूं आखिरी अल्फाज, क्योंकि वक्त की बहुत पाबंदी है। एक शख्स भाजपा का राजस्थान में आया था, उसने कहा था, मुसलमान समाज के ऊपर आरोप लगाया था, वो ऐसे है, वो वैसे है। तो उनको मैं कहना चाहता हूं, ये वही मुसलमान है जो कोरोना पीरियड में अपना खून दिए थे दलित समाज को, हिंदू समाज को। ये वही मुसलमान है जिन्होंने कोरोना पीरियड में रात दिन खाना खिलाया हमारे हिंदू भाइयों को, दलित समाज के लोगों को। ये वही मुसलमान है जिन्होंने घरों तक पहुंचाया है अपने हिंदू भाइयों को। ये जवाब आप जनता देना आने वाली 25 तारीख को कि कौन आपका अपना है और कौन परा है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया कुरैशी साहब। हमारे नासिर भाई कुरैशी साहब हैदराबाद और राजस्थान गए थे इलेक्शन का कैंपेन करने के लिए। अल्लाह ताला उनकी मेहनत को कबूल फरमाए और पतंग को जीत दिलाए। हमारे असदुद्दीन ओवैसी का हमें साथ देना चाहिए और पतंग को जिताने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। क्या कहना चाहते हैं सर, नासिर भाई कैंपेन करने गए और इतनी मेहनत करी, क्या लगता है कि पतंग का विजय होगी? अल्हम्दुलिल्लाह पतंग जीतेगी इंशाअल्लाह, और हवा में तबीयत से उड़ेगी, आसमान छुएगी और उस बुलंदी पे जाएगी कि एकदम से जो कोई भी तरक्की पे नहीं आता है, धीरे धीरे चलते आता है। और इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कि MIM मजलिस का जो है कि प्रधानमंत्री रहेगा। ऐसी हमारी चाहत है और इंशाअल्लाह अल्लाह वो दिन लाएगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट और तमाम उन अकबरुद्दीन अवैसी और असदुद्दीन अवैसी को सहे दिल से पहले मेरा सलाम है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व तआला बरकातहू। और हमारे नासिर भाई यहाँ से 5 तारीख से निकले हुए हैं, तकरीबन 25 दिन तक वहाँ पर कैंपनिंग, राजस्थान, हैदराबाद, तेलंगाना, हर एक कैंपनिंग में आपने सब जगह साथ में गए और मैंने उनके सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, हर जगह उनकी वीडियो को बढ़ते देखा। और जिस कदर वहाँ की आवाम और लोगों का चाहत MIM पार्टी की तरफ बढ़ते हुए देखा जा रहा है। कल 30 तारीख वोटिंग का दिन है। आप तमाम MIM पार्टी के ग्रुप और तमाम लोगों से ये अपील किया जाता है कि 29 तारीख को सुबह 30 तारीख को उठकर वहां पर कैंपिंग की ओट को, पतंग को ओट डालकर जीत की हासिल कामयाबी तक पहुंचाया जाए इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हमारे नासिर भाई नासिर कुरैशी साहब राजस्थान और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सब जगह कैंपिंग किए 15 से 20 दिन, 25 दिन और अच्छा मेहनत करे इन्होंने। हम उम्मीद करते हैं हमारी पार्टी MIM ओवैसी साहब की पार्टी हम कामयाब होंगे और हमारी पतंग सब पतंगों को काट के आगे निकलेगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सदर भाई से मैं ये कहना चाहती हूँ, सदर भाई नासिर भाई के सर पे हमेशा आप अपना हाथ रखिए और नासिर भाई को हौसला दीजिए। नासिर भाई, उम्मीद करती हूँ नासिर भाई मालूनी में नंबर 1 पर आएंगे। ये हम सब की राय है और यहाँ की जनता की भी राय है। नासिर भाई आगे बढ़े और नासिर भाई का साथ देने के लिए हम सब साथ में है। और हमारे यहाँ MI पार्टी में ना हिंदू ना मुसलमान, ना, हम सब एक है। यहाँ ये मत सोचिए कि ये मुसलमान है, ये सदर भाई मुसलमान है, नासिर भाई मुसलमान है, ये आप लोग ये मत सोचिए। यहाँ हमारे यहाँ धर्म सब एक है। हम चाहते हैं हम आप सब लोग, हम सब हमारे साथ हाथों में हाथ डालकर साथ चले। हमारे यहाँ कोई नहीं है ये कि हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है, ईसाई अलग है।
हम ये नहीं चाहते, हमारे लिए सब एक धर्म है। और नासिर भाई ये चाहते हैं कि हम जितने भी मोमिन, मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो धर्म हो, सब हम सब एक है। और हमारे साथ आपका हाथ, नासिर भाई चाहते हैं कि आप सबका हाथ हमारे साथ में रहे और हम सब कामयाब एक हो। जय हिंद, जय